भावुक और भक्ति से भरी कहानी, अंधे भक्त और भगवान की परीक्षा। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसका नाम रामदास था। उम्र बहुत हो चुकी थी, आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे चली गई थी, लेकिन उसके मन की रोशनी कभी कम नहीं हुई थी। वह बचपन से ही भगवान का परम भक्त था। हर दिन मंदिर जाता, भजन करता और हमेशा यही कहता, भगवान सब देखते हैं, भले हम उन्हें देख न पाएं। गांव के लोग उसकी भक्ति का सम्मान करते थे, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन गांव में एक धनी सेठ आया। वह बहुत ही अहंकारी था। उसे अपने धन और शक्ति पर घमंड था। उसने रामदास की भक्ति के बारे में सुना तो हंसते हुए बोला, अरे इस अंधे बूढ़े को क्या पता भगवान होते भी हैं या नहीं। मैं इसे साबित करूंगा कि उसकी भक्ति बेकार है। सेठ ने एक योजना बनाई। उसने गांव के लोगों को कहा, मैं रामदास की परीक्षा लूंगा। अगर उसका भगवान सच में है तो वह उसकी मदद करेगा। गांव वाले डर गए, लेकिन कुछ लोग उत्सुक भी थे। अगले दिन सेठ रामदास के पास गया और बोला, बाबा रामदास, मुझे एक बहुत कीमती हीरा मिल गया है, लेकिन मुझे डर है कि कोई इसे चुरा न ले। क्या आप इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं? रामदास ने बिना कुछ सोचे कहा, अगर यह सेवा भगवान ने मुझे दी है तो मैं जरूर रखूंगा। सेठ ने उसे एक नकली हीरा दे दिया और असली हीरा अपने पास रख लिया। कुछ दिनों बाद सेठ गांव में चिल्लाने लगा, मेरा हीरा चोरी हो गया। मुझे लगता है रामदास ने ही चुराया है। गांव के लोग चौंक गए। रामदास को सबके सामने बुलाया गया। सेठ ने कहा, तुमने मेरा हीरा चुरा लिया है। रामदास शांत खड़ा रहा। उसने कहा, मैंने किसी की वस्तु नहीं ली है। जो मेरे पास है वही सुरक्षित है। लेकिन सेठ ने सबको भड़का दिया। गांव वाले रामदास को दोषी मानने लगे। रामदास को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा। उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में रामदास हर दिन बस एक ही बात करता, हे भगवान, आप सब जानते हैं, सच कभी छुप नहीं सकता। उधर गांव में एक तूफान आया। बारिश बहुत तेज हुई और सेठ का घर भी पानी में डूबने लगा। उसी समय असली हीरा उसके हाथ से गिर गया और बहते पानी में चला गया। सेठ को समझ आया कि उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे रामदास के शब्द याद आए। दूसरे दिन गांव में एक साधु आया। उसने लोगों से कहा, जिसे तुमने जेल में डाला है वही सच्चा भक्त है। सेठ को बहुत पछतावा हुआ। वह तुरंत जेल गया और रामदास के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ली और हार गया। असली हीरा तो मेरे पास भी नहीं बचा। रामदास ने धीरे से कहा, हीरा तो मिट्टी है, असली रत्न तो विश्वास है, और वह भगवान कभी नहीं खोने देते। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने रामदास को जेल से छुड़ाया और पूरे गांव के सामने माफी मांगी। रामदास बाहर आया तो आसमान में बादल हट चुके थे और सूरज की रोशनी फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं भगवान मुस्कुरा रहे हों। रामदास ने कहा, भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। और गांव के लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, विश्वास में होती है। सीख, सच्चा भक्त वही है जो कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास न खोए। अहंकार और छल हमेशा हारते हैं और सच्चाई व भक्ति हमेशा जीतती है। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी पर इमेज सीरीज